ओम श्री सूर्य देवाय नमो नमः। अनाहत चक्र का योग साधना करने वाले साधकों को श्री सूर्य देव का अनुग्रह भाषण। अनाहत चक्र को ठीक करने के लिए योग साधना करने वाले प्रिय मानव आत्माओं को सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस समय मैं आपके अनाहत चक्र को शुद्धि कर रहा हूँ, इसीलिए एक सत्य आप लोगों को अवगत करवा रहा हूँ। अनाहत चक्र पुरुष और स्त्री शरीरों में अलग अलग तरह से कार्य करता है। पुरुष शरीर में स्थित अनाहत चक्र बाहर से आने वाले ऊर्जाओं को विशेष रूप से आकर्षित करने और ग्रहण करने की क्षमता रखती है। सभी चक्र केवल अपने से ऊपर स्थित चक्रों से ही ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र से ही शक्तियों को स्वीकार करके काम करती है। आज्ञा चक्र से आने वाले शक्तियां ही विशुद्धि चक्र ग्रहण कर सकती है। हालांकि अनाहत चक्र विशुद्धि चक्र द्वारा दी गई ऊर्जाओं को प्राप्त करता है, लेकिन ऊर्जाओं की कमी के कारण इस चक्र बाहर से ब्रह्मांडीय शक्तियों को सूर्य किरणों के द्वारा सीधे प्राप्त करने की क्षमता होती है। पुरुषों का देह का निर्माण इस तरह भगवान ने सृजन किया है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा बाहर से सीधा लेने की क्षमता सिर्फ पुरुष देह में ही है। अनाहत चक्र को विशुद्धि चक्र से यानी ऊपरी स्थित चक्र से उनको शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन उसकी कमी होती है उनको। इसीलिए बाहर से सूर्य के किरणों के अंदर जो ऊर्जा है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो सीधे पुरुष के अनाहत चक्र ले सकती है। पुरुषों का देह का निर्माण इस तरह भगवान ने सृजन किया है कि जो मनुष्य पुरुष देह में स्थित हैं, सिर्फ वे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करके प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बुद्धि से प्रेरित होकर पुरुषों ने अपने आश्रित परिवार के सदस्यों को भौतिक संपत्ति प्रदान करने की जिम्मेदारी ली है। यानी इनके लिए वो कमाना है, उनके लिए मेहनत करना है, इसलिए उनको ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए। इसीलिए वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा बाहर से भी लेते हैं। शरीर के निचले भाग में स्थित चक्रों को शक्तियाँ पूरी तरह से जब प्राप्त होते हैं, तभी एक घर का कुमार अर्थात पुरुष अपने परिवार का रक्षा कर सकता है। इसीलिए उनके अनाहत चक्र दोगुना शक्तियों को प्राप्त कर रही है। यानी उनको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए, दोगुना शक्तियाँ। इसलिए ऊपरी चक्र यानी विशुद्धि से उनको प्राप्त होती हैं, परंतु बाहर से भी लेते हैं। ज़्यादा चाहिए तभी वो पुरुष अपने परिवार का रक्षा कर सकता है। इसीलिए उनके अनाहत चक्र यानी पुरुषों के अनाहत चक्र दोगुना शक्तियों को प्राप्त कर रही है। इस समय मेरे द्वारा कहे जाने वाले सत्य यह है कि सूर्य नमस्कार करने वाले पुरुषों को योगाभ्यास करते समय अपने अनाहत चक्र को कपड़ों से ढकना नहीं चाहिए। यानी जहाँ ऊपरी भाग है, अनाहत चक्र जहाँ स्थित है यानी वक्षस्थल, वो कपड़े से ढकना नहीं चाहिए वाइल डूइंग द क्रिया। किसी भी परिस्थिति में यानी ध्यान साधना, पूजा अर्चना, योगाभ्यास और मंदिर दर्शन करते समय पुरुष अपने छाती के उस हिस्से को जहाँ अनाहत चक्र स्थित है, उसे कपड़ों से नहीं ढकना चाहिए, तभी वे बाहर से शक्तियों को सीधे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में खासकर साउथ में मंदिर जाने वाले पुरुष और पूजा करते वक्त और पुजारी लोगों को आप ध्यान से देखें तो वो शर्ट वगैरह नहीं पहनते। इसका वजह यही है। इस समय पुरुष साधकों से मेरा अनुरोध है कि वे सभी वैसा ही करें जैसा मैंने कहा है। यानी सूर्य भगवान पुरुष साधकों से अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे जैसा उन्होंने बोला था अनाहत चक्र को ढकना नहीं चाहिए योगाभ्यास के समय, वैसा ही करें। स्त्री देह वाले मनुष्य
इसके विपरीत व्यवहार करना चाहिए। यानी पुरुषों को तो बता दिया, अब स्त्रियों को, स्त्री साधकों का बता रहे। स्त्री देह वाले मनुष्य अर्थात स्त्रियां, इसके विपरीत व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियां अधिक वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसे इसलिए है कि स्त्री शरीर में स्थित अनाहत चक्र में सूर्य के प्रकाश से सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। इसके विपरीत भगवान के अपूर्व सृजन में उन्हें मातृत्व की स्थिति प्राप्त है। उनके देह में अमृत की स्राव होती है। यानी जब स्त्री माता बनती है, तब उनको बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अमृत स्राव अंदर होती है। चाहे वो बच्चे दे ना दे, कोई भी हो, स्त्री को वो अमृत शक्ति अंदर मौजूद होती है। जब बच्चा होता है तब वो दूध के रूप में बाहर निकलती, इसलिए वो बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बता रहे हैं सूर्य भगवान। इस कारण से स्त्री देह सभी अपने अनाहत चक्र को जो विशेष शक्तियां जरूरी है, उन्हें सहस्रार चक्र से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इनके अनाहत चक्र को भी जो विशेष शक्तियां जैसे पुरुषों को चाहिए, वैसे इनको भी अगर चाहिए होती है तो वो सहस्रार चक्र से सीधा वो प्राप्त कर सकती है। कैसे, वो बता रहे हैं। विशुद्धि चक्र से दिए जाने वाले शक्तियों को स्वीकारते हैं। यानी ऊपरी स्थित चक्र से निचला भाग के चक्र को शक्तियां आती है। सबसे पहले सहस्रार से आज्ञा, आज्ञा से विशुद्धि को जाते हैं, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपूरक, मणिपूरक से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मूलाधार। इस तरह के से ऊपर से निचला भाग को बेच देते हैं और वो लेते रहते हैं। यहाँ अनाहत की बात जैसे हो रही है, तो अनाहत को विशुद्धि से स्त्रियों को भी प्राप्त होती हैं शक्तियां, वो लेते हैं। फिर भी अपने अनाहत को सहस्रार चक्र के साथ एक विशेष मार्ग का निर्माण करके संपूर्ण शक्तियां आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यानी इनका स्त्रियों के शरीर के निर्माण ऐसा होता है, सहस्रार से, यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा जो चक्र डायरेक्टली लेती है वो सहस्रार चक्र है। वो सहस्रार चक्र से अपने अनाहत चक्र का एक डायरेक्ट लाइन है, पाइपलाइन है इनका, तो वहां से वो आसानी से शक्तियां प्राप्त कर सकती है। सहस्रार से अनाहत को एक विशेष मार्ग सिर्फ स्त्री के शरीर में ही होती है। इसीलिए स्त्रियां उन्नत स्थिति के उच्चतम भावनाओं को जैसे प्रेम, दया, करुणा, कोमल स्वभाव इत्यादि अद्भुत भावनाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आती है, अमृत शक्तियां, उन शक्तियों में ही प्रेम, दया, करुणा, कोमल स्वभाव इत्यादि अद्भुत भावनाएं होती हैं। वो सीधे ये प्राप्त करती, इसलिए स्त्री कोमल स्वभाव की होती है और इनके अंदर प्रेम और करुणा, दया बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली पुरुषों से। पुरुष बुद्धि से काम करता है, वो लोक व्यवहार का काम करता है। इसलिए तो प्रेम, दया, करुणा, कोमल स्वभाव इत्यादि अद्भुत भावनाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और व्यक्त व्यक्त भी कर सकते हैं, और वो प्रकट भी बाहरी समाज में प्रकट भी कर सकते हैं। इसीलिए योगाभ्यास करने वाले सभी स्त्रियां यह बात को जानना चाहिए कि अपने सहस्रार चक्र और अनाहत चक्र अलग से अनुसंधान होकर चल रहे हैं, और पुरुष साधक सभी बाहर से सूर्य के शक्तियों को अपने अनाहत चक्र सीधे प्राप्त करते हुए जागृत अवस्था में देखकर प्राप्त करना चाहिए। यानी दोनों को दो काम बताए हैं। स्त्री साधकों को ये करना चाहिए कि उनके अनाहत चक्र और सहस्रार चक्र का एक सेपरेट, वो दोनों लोगों का लिंक है, अनुसंधान है वो दोनों, और सेपरेट वो घूम रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं, चल रही है। वो स्त्री साधक ऐसा देखना है अपने ध्यान साधना में, और पुरुष साधक ध्यान साधना में ऐसा देखना है कि उनके अनाहत चक्र बाहर से सूरज के किरणों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त कर रही है। ऐसा उनको देखते हुए जागृत अवस्था में
मतलब जानते हुए वो शक्तियों को अंदर लेना है, यानी ऐसा भावना करना है कि बाहर से उनके अनाहत चक्र प्राप्त कर रही है सीधे। तो ऐसे ध्यान में उनको करना चाहिए। मेरा अनुग्रह और आशीर्वाद प्राप्त हो।